बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हम आपको खुश आमदीद दिल की गहराइयों से कहते हैं। इतवार का वो दिन कि जिसमें तमाम के तमाम जो फैमिली के अफराद हैं वो एक होके कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई आगे अब कहाँ पे निकलना है। कुछ लोग जो है घर में बैठ के रिलैक्स करते हैं और चूँकि अब सर्दी की आमद है तो सर्दी का मौसम है, अभी भी ट्रिकी मौसम है। दोपहर को हल्की सी गर्मी टाइप भी महसूस होती है, लेकिन शाम को जैसे जैसे आप देखें दिन छोटे होते जा रहे हैं, रात लंबी होती जा रही है। ये तो सर्दियों में होता है। और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों की सौगात भी होती है। आप देखें कि मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स का ख़ास तौर पे घरों पे इस्तेमाल किया जाता है, फल मुख्तलिफ आते हैं ऐसे। फिर आपकी रूटीन भी चेंज हो जाती है, सुस्ती ज़रूर होती है, यू फील लेज़ी। लेकिन अगेन वही बात है, जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, मेरे घर के पास जो पार्क है, कुछ हमारे ऐसे बड़े हैं और मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है कि जब मैं उनको देखती हूँ कि वो दिन हो रात हो, सॉरी बल्कि दिन रात नहीं, जो भी मौसम हो, गर्मी हो या सर्दी हो, उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के वॉक ज़रूर पार्क में करनी है। और ये एक ऐसी रूटीन, एक ऐसी हैबिट कि जिसको इस आदत की आदत पड़ जाए तो आप यकीन जाने फिर ज़िंदगी बड़ी खुशगवार इसलिए गुजरती है कि दैट इज़ पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप सुबह सवेरे उठ रहे हैं, माहौल को इंजॉय कर रहे हैं, एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दिन में आप एक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों को प्लान आउट कर लेते हैं। तो खुदारा ज़रूर सर्दी के मौसम में इंजॉय ज़रूर करें अपनों के साथ, लेकिन प्लान अच्छे तरीके से करें और सुस्ती मत अपने ऊपर तारी होने दें। बहरहाल जी, आज आपकी मुलाकात, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। आज आपकी मुलाकात, मेरी जो मेहमान शख्सियत हैं, कुछ तो आ रहे हैं, लेकिन जो पहली मेहमान शख्सियत, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड माशाल्लाह से। उनका तारुफ कराने से पहले तारुफ फिर प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। उससे पहले शेफ़ अनम से जानेंगे, उनको वेलकम करते हुए कि आज क्या कुछ बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे पेरी पेरी चिकन स्टिक्स बनाएंगे। ओके। और साथ में हम बनाएंगे चिकन चाउमीन। और ड्रिंक में आज, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि वेदर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अभी हम इस वक्त जो है थोड़ी इवनिंग में जा रहे हैं, तो ग्रेप फ्रूट और स्वीट लाइम के साथ हम एक मोहितो ड्रिंक बनाएंगे। ठीक है। और उसको मैं फिर सर्व करूंगी आपको। बिल्कुल सही, तो आप बनाना शुरू करें, उतनी देर में हम तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के शुरू के साथियों में से हैं शुजात हाशमी साहब। पीटीवी की स्क्रीन को सजाने वालों में से हैं शुजात हाशमी साहब। ये वो शख्सियत है कि अल्लाह ताला ने इनको एक खूबसूरत शख्सियत से तो नवाजा है, लेकिन इनकी आवाज़ का जादू ऐसा कि आंखें बंद करके भी स्क्रीन के ऊपर अगर आप इनकी आवाज़ सुने, मैं दोबारा से जुमला दोहराऊंगी कि आंखें बंद करके टीवी की स्क्रीन पे आप इनकी आवाज़ सुने तो भी आप, अल्लाह ताला ने इनको ये हुनर दिया है, ये आर्ट दिया है कि आपको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेंगे। पीटीवी के साथ जो पुरानी वाबस्तगी, जिसका आगाज़ सन 1960 से ऑनवर्ड, 67 से ऑनवर्ड हुआ, करते 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 रेडियो पाकिस्तान पीटीवी के लिए ऐसे ऐसे शाहकार प्लेज में काम किया कि सड़कें, ये रिवायती जुमला नहीं है जो हमने सुना है, वाकई में सड़कें खाली हो जाया करती थी उन प्लेस को देखने के लिए। फिल्म्स के लिए बेशुमार काम किया। ही इज़ डन इट ऑल। आपके अपने हमारे साथ मौजूद हैं शुजात हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप जीते रहिए, सलामत रहिए। इतने बहुत सारे लफ्ज़ आपने बोल दिए मेरे लिए। यू सो काइंड। थैंक यू सो मच। और आपके आने के बाद ना डर और खौफ ये होता है कि कहीं तलफ़ुज़ में गलती ना हो जाए तो वो पकड़ हो जाएगी। अगर ये डर खौफ है, ये तो बहुत अच्छा डर है। अल्लाह के डर के बाद ये सबसे अच्छा डर है, और ये डर रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा डर है। बिल्कुल कि यार गलती ना, लफ्ज़ ना इधर उधर हो जाए। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत जो हैं, अगेन यंगस्टर्स की, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए माहम बट की बात करें, पीटीवी के साथ ताल्लुक़ और पीटीवी के लिए होस्टिंग करी है। बड़ा एक फेमस प्रोग्राम है, मेरा तो बड़ा फेवरेट मेला प्रोग्राम, अपने ख़ास अंदाज से इसको होस्ट करते हुए पीटीवी के लिए प्लेज में भी काम करी हैं। अब सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगी, कुछ चाहूँगी कि माहम बताएं। हमारे साथ मौजूद है माहम बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सेट पे मौजूद तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैं अपनी एक रिदम में चली जाऊँ। मुझे लग यही रहा था, मुझे अब लग रहा था अगला सवाल पूछने वाली आप क्या इतवार के दिन करती हैं? नहीं, ये शो आपका है इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग लवली। Thank you so ख़वातीन हज़रत, नदीम अब्बास लूने वाला भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, मेमुना कुदूसी भी हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन सर हमारे साथ मौजूद है। आप कमेंट्स दे सकते हैं प्रोग्राम में। अनम, आप गुस्से हो गई? खैरियत? मैंने इसको खोला तो वो अच्छा, कुछ नहीं होता, घबरा गई आप भी। सवाल का मौका आपको दिया जाएगा शुजात साहब से। सर, चकलाला सेंटर 1967। ओह यस यस, वेरी राइट। बाकी आप बताइए प्लीज सर। यार क्या बड़े आपने अजीब गरीब बात छेड़ दी। टीन की छतें, कच्चे फर्श, कैमरे को ट्रैक करना मुसीबत। इन हालात में हमने काम किया। नो VTR, वाह, जो आपने कर दिया बस। अरे और अगर मतलब 50 मिनट का प्ले आप कर रहे हैं और 45वें मिनट में जाकर खराबी हो गई है, कोई नए सिरे से शुरू कीजिए। अच्छा, नए सिरे से। इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर एक बात है, जो मुन्नू भाई का एक प्ले था रिहाई, ये उस स्टूडियो की बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 2 बार अपने कॉलम में भी लिखा। एक प्ले था रिहाई, उसमें मेरे बड़े भाई थे एस ए रहमान, वो मतलब एक मर्डर के सिलसिले में चले जाते हैं जेल, तो वह 14 साल के जेल काट के वो बंदा वापस आता, तो उसका जो छोटा भाई है, ठीक है, दैट वाज बी, ही बिकम्स अ स्कूल टीचर एंड ही इज फॉलन इन लव विद दैट गर्ल जो उसके कातिल की बेटी है। ओके। उसको रियलाइज नहीं, पर ठीक है। अब वो आखिरी सीन बड़ा खौफनाक था। वो उसको मारता है भाई को, वो कहता नहीं मैं तो, देखो कत्ल इसके बाप ने किया, इसमें इस बेचारी का क्या कुछ, बिल्कुल मुझे सही। बताओ। हाँ। वो किया आपने, उसके बाप को कत्ल कर दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या चाहते हैं आप? तो मेरा उससे प्यार है तो कर। अब वो आखिर में दोनों भाइयों की लड़ाई हो, दिस वाज द क्लाइमेक्स सीन। पूरा उनको दिखू के, यानी 45-46 मिनट हो गए, वो मुझे मुक्का मारता। अच्छा। तो सीन ये था कि मैं चारपाई पे गिरता हूँ, नीचे वो हमारा फिल्मी ब्लड रखा होता है, वो मैं यहाँ रखता हूँ तो खून निकलता है। तो अगला डायलॉग ये था कि उस लड़की का चचा जो है, जिसके पास वो उसको पाल रहा है, वो आगे कहता है देखो खून तो ये भी तुम्हारे बाप का है। वाह वाह वाह। अब क्या मुन्नू भाई का जुमला आप देखो। जुमला तो हाँ। अब हुआ क्या जनाब, उसने मुझे मारा मुक्का, मैं पूरी ताकत से गिरा चरपाई पे, चरपाई की वो बाई टूट गई, वो जो टूटी है, पट्टी टूटी है, वो नीचे जो फिल्मी ब्लड था वो गायब हो गया। अच्छा। अब मैं इधर उधर इट इज अ मोमेंट ऑफ 2-3 सेकंड्स। या अल्लाह, वो 50 मिनट, वो आगे तो शुरू होने वाला है, 5 बजे तो ऑन एयर हो जाइए, तो प्ले गया। व्हाट आई डिड, मैंने अपना कल्ला दांतों में रख के चीरा और ओरिजिनल ब्लड यहाँ से निकला। अरे ये कमिटमेंट की बात, यानी इन अ मैटर ऑफ फ्लिक ऑफ सेकंड्स में ये की। एग्जैक्टली। ये आप डेडिकेशन देखें ना, जुनून देखें क्या था, कि यानी अपना खून निकाल लिया कि वो फिर प्रोजेक्ट जो है दोबारा हो नहीं सकता था ना, हो नहीं सकता था। अगर वो वहाँ कट हो जाता और वो कि जी फोन तो है नहीं, वो जुमला भी नहीं है, तो फिर क्या, फिर दोबारा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि अब 5 बजे तो शुरू हो जाएगी। मुन्नू भाई कांप रहे थे जब मैं, जैसे खत्म हो 1 मिनट के बाद प्ले खत्म हो गया, आके उन्होंने मुझे गले लगाया और कुछ चूमा उस बंदे ने। 2 बार ये बात वो अपने कॉलम में लिख चुके हैं कि यार इस तरह के एक्टर होते थे। ख़वातीनो ज़ात, ये वो डेडिकेशन है उस दौर इतनी की। सी बात, तो और कुछ चढ़ा हुआ था ड्रामा जो है, वो जो आप बता रहे ना, टीन की छतें हैं और इस तरह की सूरत हाल, और 8-8 दिन रिहर्सल हम करते थे, मूव्स लगाते थे, ये कर। एक दफ़ा मेरी एथलीट था, भाग दौड़ करने वाला, घर में नक्सीर छूट गई, तो वो नक्सीर जब फूटी है तो सोचे यार ये तो सब रिहर्सल कैंसिल हो जाएगी। आके सर रखा, छुपा के सर रखा नलके के नीचे, पानी से निकल जाए किसी तरह। 3-4 मिनट 5 मिनट, जावर साहब का प्ले था, बिल्कुल सही। वो करके जब वो ठीक हुआ, जी सर, ये सर कहाँ थे तुम? मैंने कहा सर वो ज़रा मैं ऐसे आपकी आगे बताया भी नहीं। ये कोशिश ही होती थी कि यार रिहर्सल हो जाए, यार ड्रामा हो किसी तरह, ये एक डेडिकेशन। और सर, समीना अहमद साहिबा का कुछ अभी 2-3 हफ्ते पहले मैंने इंटरव्यू किया, समीना आपा से भी ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि स्टार बनने की ख्वाहिश नहीं थी किसी को, स्टार तो था ही नहीं जहन में कि जी मैंने स्टार बनना है। इस्तग़फ़ार, हमें ये काम ठीक हो जाए, काम ठीक होना चाहिए। अब जमीना की आपने बात की, नजमुल हसन का प्ले था, वो भी देखिए, ये भी ख्वाजा डेडिकेशन। नजमुल हसन जी, क्या प्यारा आदमी जी, करे कमाल, अच्छा, मेरे तो उसका एक मेंटोर। प्ले था, ये मेरी बहन है,
और मैं इसका भाई हूँ, अभी यंग बच्चे हैं, लड़के है। लड़कियाँ। तो मुझे ये शक है कि ये लड़की जो मेरी बहन है इसका कोई अफेयर चल रहा है। ठीक है। तो वो रात को उठता है तो देखता है इसका बिस्तर खाली है, ये जाता है जाके पानी वानी पीता है, देखता है तो उसका बिस्तर खाली है, ये भागता है, रश करता है उसको। रश जो किया तो नेल पड़े हुए थे सेट के ऊपर, मैं स्लिप हुआ हूँ, मेरी ये उंगली डिसलोकेट हो गई है, ऐसे लटक गई है। बट आई कंटिन्यूड द सीन। अरे वाह, सीन खत्म हुआ, रंग मेरा पीला, डिसलोकेशन की पेन बड़ी होती, बहुत बहुत अजियतनाक दर्द होता है। डिसलोकेशन की बड़ी पेन होती। तो समीना भी ऐसे बेचारी डरी हुई काँप रही। नजमुल हसन उतरे, कह यार तुम रोक देते हुए। मैं कहा यार नमाज नियत करके तोड़ी नहीं जाती। अरे वाह, नियत कर लें जब आप नमाज की, फिर ना तोड़ो यार वाह, इसको। सुभान तो अल्लाह। बस तो ये मतलब ये जज्बों की बात है। बिल्कुल सर, ये लाहौर स्टूडियो में ये वाला ये project तो था? लाहौर, ये इसी स्टूडियो में लाहौर, दैट वाज इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद चकलाला। बिल्कुल चकलाला। बिल्कुल सही, पहले तो चकलाला था ख़वातीन नौज़ात सेंटर, उसके बाद इस्लामाबाद सेंटर बना। अच्छा, मेरी एक और आपकी इजाज़त से जो अगली मेहमान शख्सियत है उनको भी मैं जल्दी से बुलाते हुए, बिस्मिल्लाह। ख़वातीन नौज़ात अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे बढ़ते हुए ले जाते हुए, नदीम अब्बास लूनेवाला किसी तारुफ के इसलिए मोहताज नहीं कि पीटीवी के इसलिए पुराने साथियों में से, गो के उम्र में छोटे लेकिन तजुर्बा इतना अपने वालिद साहब की वजह से कि फ़ोक मौसीकी का एक ऐसा बड़ा नाम कि पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पे शोहरत याफ्ता हैं। और नदीम का जो है सेंस ऑफ ह्यूमर, एक जो विट है वो बहुत अमेजिंग है, लेकिन बड़े डूब के गुफ्तगू करते हैं। और इनके हर जो भी गज़ल हो जाए, कोई भी ऐसी गीत सुनाते हैं तो हर एक लफ्ज़ को महसूस करके परफॉर्म करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने नदीम अब्बास लूनेवाला। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जीता रहा। नदीम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज बैठिए। वहाँ मैं चाहूँगी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप इधर आ जाए। हाँ चलिए, गुड। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। पीटीवी तो आपका अपना, बिल्कुल अपना, जिसे कह लेना कि एक बहुत सी यादगारें हैं यहाँ। मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे परफॉर्म किया था बिल्कुल सही, इसी हॉल में जब मैं 7 साल का था, बिल्कुल सही। तो तब से एक रिश्ता है पीटीवी के साथ। और नदीम, अब शुजात साहब को पहली बार कब देखा? मैं आपसे जी प्लीज सर, आप बताइए। हाँ। ये जो कह रहे हैं ना, मैंने यहाँ पहली दफा परफॉर्म इसने मेरे साथ किया था। अच्छा, लो फैसलाबाद रेडियो के ऊपर, याद है शो जी में? जी जी, फैसलाबाद और में उससे किया। इतना ये प्यारा बच्चा, और लूने वाले से मेरी यारी भी थी। बिल्कुल वाह, और उसकी बात बाद में करेंगे, मगर इसको देख के मैं आई, और इसने इतना अच्छा गाया, बस स्टन। मैं कहा ये कौन हो तुम? तो ये लूने वाले का बेटा है, उन्होंने बताया। मैं कहा वाह वाह वाह। मैं कहा अच्छा, इसके अब्बा को मैं मिला, मैंने कहा इसे बचा के रखना, कोई जिन्नात ना इसको पड़ गई, ये बहुत बच्चा बहुत आगे जाएगा। अल्लाह रहम करे इसको कोई जिन्नात ना पड़ जाए। बड़ी बात है कि बड़े लोग जो हैं फिर एक वो दे देते हैं ना, सनद दे देते हैं। नदीम, यू आर ब्लेस्ड इतना माशाल्लाह। माशाल्लाह, इतना अच्छा इसने गाया कि मैं हैरान रह गया हाँ, कि इस उम्र में इतना अच्छा। याद आया आपको? जी बिल्कुल, मुझे याद है वो रेडियो पाकिस्तान में बाहर गार्डन में हुआ था। एग्जैक्टली, लॉन के अंदर। तो वो मेरा इनका पहला तारुफ मैंने था जी। अब ये पता नहीं क्या बताएंगे हमारा हुआ। अच्छा, फिर इनके अब्बा जो है ना, मैं थोड़ी सी बात प्लीज अगर आप प्लीज इजाज़त प्लीज दें। प्लीज। इनके वालिद न सिर्फ गाने वाले बहुत अच्छे थे, रक्कास बहुत अच्छे थे। ऐसा सुभान अल्लाह मैंने देखा कि क्या कहने। हम उधर फिल्म में करते थे तो वहाँ बड़े सम्राट साहब थे, और शिराजी था, कई लोग थे। तो वो कमाल अल्लाह, बिल्कुल सुभान। सही। तो ये मतलब एक ही इज़ अ ब्लेस्ड मैन इस हवाले से कि इसकी वरासत ही है। ऐसे आपके वालिद साहब अवामी फनकार, अगर मैं बहुत कहूँ तो गलत जबरदस्त। नहीं था, बिल्कुल अवामी फनकार। जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो जैसे हाशमी साहब एक बड़ी शख्सियत है हमारे मुल्क की, और हमारे फेवरेट गाने वाले अगर कुछ वॉइसेस के वो मानने वाले हैं तो उनमें एक हाशमी साहब की आवाज़ है। बहुत अल्लाह ताला ये आवाज़ सलामत रखे, आमीन, मालिक इनको आमीन, सेहत आमीन, तंदुरुस्ती सुमा। से इनकी। यानी मुझे याद है कि मैंने लाइव, मतलब फर्स्ट टाइम फिल्मों में या इधर उधर रेडियो पे हम सुनते थे, लेकिन जो लाइव मैंने एक ज़ोरदार बोलने वाली आवाज़ जो मेरे कानों में पहली दफ़ा मुझे रजिस्टर्ड हुई,
वो शुजात हाशमी बिल्कुल ऐसे ही, कमाल कमाल। ये अच्छा host कर रहे थे show। मैं माहम से जी माहम, मैं एग्जैक्टली सुंदर सर के सहर में मुब्तला हूँ क्योंकि हमारे लिविंग आपने लेजेंड इंटरव्यू है। किया है इनका अभी तक? नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया, इंशाल्लाह सून Oh। आई विल। ये मैं खुद सोच रही हूँ कि क्यों नहीं किया। अच्छा मुझे बताएं, मेला प्रोग्राम के तो इतनी फीडबैक आई, मैं तफसील से बात करूंगी, लेकिन मुख्तसरन पहले कुछ बताते हुए। मेला प्रोग्राम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा है, और उससे पहले अगर मैं बताती चलूँ तो मेरे कैरियर का आगाज़ पीटीवी में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम साढ़े नाल से। ठीक है। एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम जो भी है, ऑब्वियसली हम पीटीवी को शुरू से ही कहते हैं कि ये एक हमारा इंस्टीट्यूट है, लर्निंग इंस्टीट्यूट, एंड लिटरली इन एवरी सेकेंड आई लर्न अलॉट। मैंने बहुत सीखा है। बिल्कुल, और मजीद हम आपसे ज़रूर जानेंगे इस तजुर्बे के बारे में। ख़वातीन हज़रत नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, आप समझ तो गए होंगे, आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, जिस काम के लिए मुझे बुलाया डोला तेरा बेवफा, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। माशाल्लाह, जीता रहा बेटा, जीता रहा। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है कि पीटीवी के बनाने वालों में से, पीटीवी के शुरू के साथियों में से द लिविंग लेजेंड शुजात हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार फिर खुश आमदीद एंड थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। और तजुर्बा इतना सर का कि गुफ्तगू तो फिर 2 घंटे के प्रोग्राम में तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। हमारे साथ माहम भट्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हंसती मुस्कुराती हुई बबली चेहरा। ये जो जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर करती हैं तो मैं कहती हूँ ये क्या हो गया, लेकिन ये इनका कमाल कि नेगेटिव कैरेक्टर में भी जान डालती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेमूना कद्दूस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नाश्ता करके आई हैं? लग नहीं रहा हालत से। मूली का पराठा खा के आई हूँ। अल्लाह भला, इतनी निजी नदीम अब्बास भी, नदीम इतनी निजी डिटेल्स की क्या जरूरत है बताने की? आप पूछ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। आपने नाश्ता क्या किया मुझे ये बताइए। मैं वो खाए मीठे वो जो होते हैं टोस्ट, टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, उसका भी अपना एक मजा है। अच्छा मेमूना, मुझे बताइएगा क्या काम हो रहा है? कुछ थोड़ा सा काम, हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, थोड़ा सा बताइएगा। कलंक मेरा अभी ऑन एयर था और ख़त्म हो गया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है उसका, और हासिल आने वाला है। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ड्रामा प्रोजेक्ट्स, बस उसी पे वर्किंग चल रही है। बिल्कुल सही। माहम, हम पीटीवी की बात कर रहे थे, जो मेला प्रोजेक्ट है आपका, मेला जो प्रोग्राम है माशाल्लाह से बहुत मकबूल है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसकी फीडबैक जो आ रही है थोड़ा सा बताइएगा। कितना आपको आपकी शख्सियत होस्टिंग में चेंज महसूस हुआ? सुंदर सर, मेला प्रोग्राम वाकई ही सबको बहुत पसंद आ रहा है, हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आ रहा है, उसके चाहने वाले बहुत हैं। पसंदीदा फनकार को बुलाया जाता है, हमारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत पसंद किया जाता है, ऑडियंस होती है, द प्लस पॉइंट इज दिस वन। और सीखने की बात तो फिर वही कहूँगी, पीटीवी से हर लम्हा मैं सीखती रहती हूँ। मैं क्या, हर कोई सीखता है। और अभी तो सर हमारे साथ बैठे हैं, तो एक्टिंग स्किल्स जब मैं उनकी सुन रही हूँ और लिटरली आई एम सरप्राइज्ड। अभी तो हमारा होता है अच्छा जी रीटेक अभी तो आप लोग बहुत अच्छे दौर में हैं भाई। हाँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड टू नो, मुझे इतना ताज्जुब भी हो रहा है, और मैं हैट्स ऑफ टू हिम सर को कि इतनी स्ट्रगल और हर किसी बड़े इंसान ने, जितने भी शोबे से वाबस्ता हैं, ये नदीम को भी मालूम है, सिंगिंग की फील्ड हो सर, एक्टिंग की, कोई एक स्ट्रगल प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको उस सक्सेस की कदर होती है। सर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट जी जी जब आपने एक्टिंग के शोबे में कदम रखा, जी। लाहौर सेंटर तो उस दौर में गढ़ था, यानी फिल्म्स भी बन रही थी, धड़ाधड़ काम हो रहा था टीवी में भी। आपने चकलाला सेंटर का क्यों बिलखसूस रुख किया? मतलब I was born and was living there. I did my major from Government College Rawalpindi. तो मेरा तो वही था सारा लेना देना, और एथलीट था बुनियादी तौर पे, तो बस फिर वो ड्रामे में आ गया, तो इस वास्ते फिर पहले तो वहाँ किया। ठीक है, एंट्री कैसे हुई सब उस दौर में? तो पीटीवी में एंटर, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं एथलीट था, तो एथलीट भी क्रॉस कंट्री का था, 18-20 मील दौड़ना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल पतला, जैसे ताजी कुत्ता नहीं होता बिल्कुल ऐसे नहीं। एथलीट जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं वो क्यों होते हैं? वो फिट होते हैं ना, वो तो ताजी जो है जी। वो इसीलिए ताजी है कि वो खरगोश पकड़ते हैं, वो भागते हैं। ठीक है। तो ये उनके ऐसे जिस्म, इतनी सी मतलब कमर होती है, और खुद ही पतले, तीली जैसे, तीली, बिल्कुल तीली। तो मैं दौड़ के आया, तो एक वहाँ हमारे सीनियर वो थे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के, कल ड्रामे में काम करोगे?
मैं कहा ज़िया भाई, ही वॉज अ वेरी नोन मैन। ठीक है। मैं कहा ज़िया भाई मेरे आपको कोई मजाक है? अच्छा। नहीं मुझे बताएं, आपको कमाल है, अब मैं दौड़ के आप कह रहे हैं नहीं यार तुम आ जाओ। मैं कहा नहीं मैं पागल हूँ, मैं आ जाऊँ। उन्होंने एक बात मुझे बड़ी अच्छी कही। मैं एक करके आया था कि देख नीचे शोर मचाना और बात है, स्टेज के ऊपर चढ़ के शोर मचाना और बात है। अरे ये ज़िया भाई की बात थी। मैं कहा अच्छा जी चलो मैं देखता हूँ। तो वो मैंने किया। उसमें एक छोटा सा रोल था मेरा इंस्पेक्टर का। ठीक है। तो वो जो, अब मैं पता नहीं नाम मुझे लेना चाहिए, मैं ले लेता हूँ ना। रेहान अजहर वॉज द लीडिंग मैन ऑफ दैट प्ले। okay. प्ले वो बुद्ध काम शुद्ध प्ले था, मसला आवागान के ऊपर था। तो कैसे हम स्टेज भी कैसे कैसे ड्रामा करते थे। तो वो वहाँ उन्होंने, वो रेहान साहब ज़रा थोड़े मसरूफ़ थे टेलीविज़न पे, तो उनका आना जाना ज़रा हो जाता ना, ज़रा मैं यूँ, तो वो था। तो ज़िया साहब बड़े तंग थे ज़िया भाई। तो एक दिन फिर वो नहीं आए, तो कहने लगे कि यार तुम अच्छा यार तुम आओ ज़रा, तो ये स्क्रिप्ट पकड़ो, प्रॉक्सी कर दो उसकी। मैं कहा स्क्रिप्ट छोड़े, मैं बोल देता हूँ। अच्छा। मुझे सारा ड्रामा याद हो गया। कोई मेरा वही बात है, इन्वॉल्वमेंट की बात है ना। सर उसकी कोई एक लाइन अगर आपको याद हो तो, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। कोई डायलॉग जो आप समझेंगे। वो ये कहती है कि ये आपके पिता हैं। अच्छा। घोड़े को कहती है, कहते ये मेरे पिता? अल्लाह, माँ क्या कह रही हो? माँ क्या कह रही हो? और ये लिखा हुआ किसका था? IS जौहर का लिखा हुआ। अरे बड़ा खूबसूरत। तो ये मतलब वाह वाह। इस तरह। तो वो बाहर जब वो हुआ तो फिर मुझे वो रोल करना पड़ा। वो मैंने रोल किया एंड आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अच्छा उसने फिर तो रुका ही नहीं ना। फिर उसके बाद फिर नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे असल उस्ताद, जिन्होंने फिर मुझे ड्रामा पढ़ाया सिखाया और बहुत मेहनत की, वो नसरुल्लाह मलिक साहब थे। और ये जो आप आवाज़ की बात करती हैं, ये नूर अहमद मरहूम मेरे उस्ताद थे रेडियो पाकिस्तान के। ऐसा बच्चा ऐसा फ़नकार नहीं पैदा हुआ, नूर साहब जैसा भी फ़नकार पैदा नहीं हुआ। और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि इतने साल करने के बाद जब मैं MA में पहुंचा, मैं फाइनल में आया, तो मैं कहने लगा ओए दफ़ा हो जा, मेरे पास और कुछ नहीं है तुझे देने को, जा लौट। ये उनके अल्फाज थे। पढ़ाई कंप्लीट की लेकिन आपने? जी आई डिड। यानी सेकंड ईयर में जब आपने से लेके MA तक फिर। हालांकि वरना तो अच्छे अच्छे जो हैं, ये तो चमक तमक की दुनिया, आप एकदम से रातों रात जब मशहूर हो जाएं, काम मिल जाए। मुझे एक फिल्म की ऑफर हुई थी, रियाज शाही साहब ने की थी, ये अमन के अंदर। बिल्कुल सही। वो रोल बाद में जमील साहब ने किया। ओके। जमील एक्टर जो थे। जी जी। मैंने उसको शान को बताया, मैं कहा मुझे सबसे पहले आपके वालिद ने पिक किया था फिल्म के लिए, मगर मैं आई वांटेड, अम्मा ने कहा था पढ़ाई पुत्र पूरी करनी है, जितनी पढ़ाई से मुल्क की। मैं कहा माँ ऐसे मुल्क की जितनी पढ़ाई है मैं कर देती। अच्छा यानी 16 जमातें पास कर देती है। कमाल। तेरी मेहरबानी। एक चीज़ यानी अगर आप देखें जी कि एज एन आर्टिस्ट जब हम देखते हैं स्क्रीन पे, या मतलब मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं म्यूज़िक की बात करता हूँ, लेकिन एक्टिंग भी उसका एक पार्ट है। जब हम लोग वीडियो करते हैं या हम जब उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो शुजात साहब की जो मतलब एक एक्ट होता है जो स्क्रीन पे नज़र आता है, जो आप कैमरे के सामने है, एक एक्ट है जो आपको सुनाई देता है। और यानी उसमें करैक्टर सामने नहीं है, लेकिन मैंने एक दफ़ा इनका एक ड्रामा रेडियो पे सुना। सही। आप यकीन करें कि मुझे ये महसूस हो कि जैसे मैं फिल्म, जैसे वो मेरे सामने करेक्ट, यानी मैं देख रहा हूँ विजुअली, आप देख रहे हैं, यानी क्या उसकी अदायगी थी आवाज़ की, क्या उसकी फील थी, और क्या वो डिलीवरी है जो यानी उसके जुमलों की। बिल्कुल क्या बात है। और रेडियो का तो ख़वातीन हज़रत, बल्कि मैं ये शुजात साहब से, ये मैंने अभी अगले सेगमेंट में रेडियो का भी बात करनी थी, आपने जिक्र छेड़ दिया। मैं लेकिन नदीम आपसे भी बात रेडियो की फिर करते हुए, हम एक्टर की बात करें, एक एंकर की, एक सिंगर के लिए भी रेडियो का जो एक जिम्मेदारी है वो इजाफी होती है जिम्मेदारी। जी। मेरी इस्लाह करें जहाँ पे ज़रूरत हो, क्योंकि आप स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहे, आपने आवाज़ के ज़रिए लोगों को कायल करके माइल अपनी तरफ करना है। रेडियो हमारे लिए तो ठीक है, मतलब मैं अपने लिहाज से, लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल रेडियो ठीक नहीं है, क्योंकि इतना माशाल्लाह मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है टीवी पे, स्क्रीन पे, और मैक्सिमम खूबसूरत दिखना पड़ता है। रेडियो पे ये सारी बंदिशें नहीं होती। आप ये मुझे समझ नहीं आई, तारीफ मेरी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ताकि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, मजाक कर रहे हैं ये। अच्छा कंप्लीट करें आप। तो रेडियो जो है मतलब रेडियो में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है
वो इंसान की नेचर के मुताबिक एंटरटेनमेंट है। और वो ये है कि आप किसी को चाहते हैं, आप उसे देख लेते हैं तो एक करैक्टर बिल्ड हो जाता है उसका, क्योंकि वो सामने होता है। और रेडियो में ये है कि आप आवाज़ तो सुन रहे होते हैं शुजात हाशमी साहब की, जो एक बड़ी कमाल, एक साफ शफाफ उर्दू और एक ज़ोरदार और फील वाली, और उसके अंदर वो सारा कुछ है जो एक सहर कर देने वाली गुफ्तगू जिसे आप कहें। लेकिन करैक्टर आप अपनी मर्जी का बनाते हैं, जो आपके अंदर होता है वो आपकी आंखों में, आपके ध्यान में, आपके दिमाग में, वो करैक्टर आप खुद लाते हैं। वो बाप का हो सकता है, वो आपके दोस्त का हो सकता है उसमें, क्योंकि जब एक जैसे आप हैं माशाल्लाह, आप अब बैठी हैं सामने, तो आपकी एक अपनी शख्सियत है, आपका एक नाम है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपके खदोखाल देखे जा सकते हैं। लेकिन रेडियो में आपको खुद बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल सही। जब आप सुनते हैं, बिल्कुल और सही। फिर आप अपनी मर्जी की तख्लीक एक शक्ल करते Imagination कर हैं, लेते और फिर उस आवाज़ को आप उस लुत्फ से एंजॉय करते हैं कि जो आपके अंदर है। और उसका भी एक अपना चार्म है, बिल्कुल, रेडियो का जो एक चार्म है ना, मुझे उसको हमेशा यही पहलू अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है, इसमें एक पर्दा है, बड़ा खूबसूरत था। इसमें एक क्योंकि खुदा को भी पर्दा पसंद है, बिल्कुल और उसने भी सामने आके कभी बात नहीं की है। बिल्कुल सही। सब मैं बल्कि पहले मैमूना से भी पूछना चाहूंगी। अच्छी बात की, देखो बिल्कुल जरा। बिल्कुल जी सर। ने बड़ी उम्दा बात की, फनकाराना बात की। पहले तो बात मुझे अच्छा लगा बात कि जो आप जिस तरह है, मुझे लगता है कि आपको नहीं रेडियो अच्छा नहीं है। मुझे समझ नहीं आई ये तारीफ। कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ Okay, कॉम्प्लीमेंट। आप कह रहे तो मान रही हूँ, वरना वैसे मुझे कोई इनसे ये फनकार बच्चा है और उसने फनकाराना बात की और बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मैं मुझसे अक्सर पूछा जाता है, यू वर हिट इन फिल्म, यू वर हिट इन टेलीविजन, यू वर हिट इन रेडियो, यू वर हिट ऑन स्टेज, ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा ये बताइए जी, इन चारों मीडियम में मुश्किल कौन सा मीडियम लगा? मैं हमेशा कहता हूँ रेडियो इज द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम। बिल्कुल सही। ये जो कह रहे हैं बात ये है, हंसी, मुस्कुराना, बॉडी लैंग्वेज, ये सब हथियार हैं एक्टर के पास। मैं यूं करके देखता हूँ, ये हथियार है, ये देखता हूँ हथियार है। रेडियो पे आपके पास सिर्फ एक हथियार है, वो आपकी आवाज़। आवाज़ वाह, और उसको किस तरह बनाना है, कैसे मैनेज करना है, वो अगर जो अच्छा एक्टर है ना, वो जब माइक के ऊपर खड़ा होता है तो यहाँ खड़े खड़े बताएगा कि मैं दरवाजे से बाहर जा रहा हूँ, आया है। और चला जाएगा, और मैं दरवाजे से वापस आ रहा हूँ, वहीं खड़ा है, वहीं है, वो आपको लगेगा दरवाजे से, हाँ यार वापस आ गया। ये कमाल है। सर कोई वाकया याद है, पहली बार रेडियो किया, रेडियो का प्ले ऑब्वियसली किया होगा, वो तजुर्बा? बेशुमार तजुर्बे, बेशुमार बातें। पहला आप बताइएगा जो था। पहला तजुर्बा या जी, पहला ड्रामा? पहला ड्रामा बता दीजिए, क्योंकि पहले ड्रामा और रेडियो का वो मीडियम ऐसा कि एक हिचकिचाहट भी होती है, और आपने तो यंग एज में स्टार्ट किया, सर वो बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो रेडियो था वो पूरा शहर सुनता था, टेलीविजन नहीं था, पूरा शहर सुनता था। और मतलब टेलीविजन था बहुत थोड़ा, ठीक है, कोई किसी के पास टेलीविजन था। टेलीविजन तो आया 72-73 के बाद आया, बिल्कुल ठीक, उससे पहले रेडियो ही होता था। ऐसा ही है। और होता था तो टीवी कहीं कहीं। तो रेडियो का ड्रामा हर आदमी सुनता था, और वो पता नहीं को सोना मक्खी होती सी, वो ला के तो की करके हर बंदा सुनता था। ठीक है। और बहुत खूबसूरत, सुबह इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। ट्रू। यार राती ड्रामा सुना यार, बड़ा अच्छा। अच्छा अब फिर वो ड्रामा, यार फिर वही बात आती है, मुझे फिर बुलाया गया, ये यहाँ से मुझे लेके गए, मैंने जो ड्रामा दूसरा किया था, इजहार काज़मी साहब लेके गए, क्या तुम रेडियो करो। मैंने कहा जी वो किस तरह करना मुझे तो नहीं पता, चलो तुम, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उन्होंने फिर मुझे लेटर आया एड्रेस पे मेरे के तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है। तो मैं वहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट ले, 6-7 कैरेक्टर थे उसके अंदर, ओके, ये लीजिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं, 3 दिन के बाद आके आपने से परफॉर्म करना है। अच्छा, ये चले गए 3 दिन का, 160 बंदे सन, मुंडे कुड़ी 160 लड़के लड़कियां, 3 दिन इंटरव्यू होता रहा। मेरा तीसरे दिन नंबर आया, एक कैरेक्टर दूसरा। अब मैं इधर पिछले 3-4 महीने थे, इसमें नसरुल्लाह मलिक साहब का हाथ मुझे लग गया था प्रॉपर, ठीक है, समझा दिया उन्होंने ठीक सब। है। मैं वाहिद आदमी था जो पास हुआ। वाहिद आदमी जो पास हुआ। सर अब आपकी इजाजत से कता कलामी की माफी, क्योंकि हमने फिक्स्ड एक ब्रेक लेनी है, यहीं से जहां पे आप पास हुए हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैमूना और माहम कह रही हैं कि नदीम, मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ब्रेक का कह रही थी, उन्होंने कहा कि नदीम की आवाज में खूबसूरत सा गाना हो अच्छा जाए। वैसे
यानी वो मेरे पास बैठी हैं लेकिन मैंने सुना नहीं। बहुत सारे क्लैप में नदीम अब्बास। बड़ी अच्छी बात। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगैन। व्हाट अ प्रोग्राम। और ये कैसी ख़ास, बहुत ही ख़ास नशिस्त के वाकई में वक्त का पता नहीं चल रहा। हमारे साथ मौजूद है आपके अपने, और मुझे फीडबैक मेरे फ़ोन पे भी आ रहा है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। पहले ब्रेक पर जाने से पहले नदीम की परफॉर्मेंस पे क्लैप हो जाए। बिल्कुल। और नदीम, ये आपने अपने वालिद साहब का जो जी composition- अबू की कंपोजिशन ये उनकी जी कंपोजिशन जी 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 और ये मुझे उन्होंने खुद याद करवाई और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ये गाऊं, बिल्कुल सही। तो लेकिन मैंने उनको गा के वहीं सुना दी थी। उसके बाद फिर वक्त नहीं मिला, वो चले गए, तो मैंने उनको फिर ट्रिब्यूट माशाल्लाह बहुत उम्दा ट्रिब्यूट है। और मैमूना भी मौजूद हैं, महम भी मौजूद हैं, Thank you. एंड दी वन एंड ओनली शुजात हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, ब्रेक पे जो खाना सर्व किया गया सर, ठीक था कि नहीं? क्या चीज़? खाना जो नूडल्स ठीक थे? बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, है? शाबाश। तो जो शोर मच रहा था, ठीक मच रहा था किचन में? हाँ बिल्कुल ठीक था, इतना होना चाहिए। बिल्कुल। इतना शोर तो होना चाहिए कि भाई मैं भी हूँ। और वो किचन ही कैसी जिसमें शोर ना हो, अच्छा किचन है। खातून हो और वहाँ पे शोर ना हो। नहीं, वैसे मर्द भी बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जी वहाँ बहुत टेस्टी था, पर मैं बटनी हूँ, मैं कहती हूँ ज़्यादा हेल्दी ना हो जाऊँ, इस वजह से दिल पे पत्थर रख के मैंने रख दिया, बट इट वाज टू टेस्टी। जी मैमूना। बहुत अच्छा था, बहुत डिलीशियस था, हर चीज़ बैलेंस थी। अच्छा सर, आप अब जब शादी हुई, ऐसे ही जहन में अभी सवाल आया, तब तो स्टूडेंट लाइफ थी, तो ऑब्वियसली मीडिया में आने के बाद शादी हुई। जी जी। तो शादी जो हुई वो फैमिली में हुई या आउट ऑफ फैमिली हुई? और उस दौर में टीवी स्टार से शादी करना आसान होता था, मुश्किल काम बहुत होता? मुश्किल था, अब तक मुश्किल है। मेरी शादी मेरे अपने मामू की बेटी से, फर्स्ट कज़न है मेरी, ठीक है। उससे मेरी शादी हुई। उससे ही मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 माशाल्लाह। बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी मेरी बाहर है कनाडा में, बेटे मेरे तीनों इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं बस। बिल्कुल सही सर। तो शोबिस की दुनिया, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, तो कहीं दिल नहीं किया कि मीडिया में ही किसी से शादी की जाए? मीडिया में 2-3 लड़कियां थी जी, सच्ची बात घर आपको भी बताऊं। जाना है सर। अच्छा, एक नहीं 2-3 जी? दो अच्छा। तीन। नहीं नहीं, आप पहले बात तो सुनिए। अच्छा भाई, अच्छा सॉरी। 2-3 लड़कियां थी जिनसे एक ज़हनी मुताबिकत थी, ओके मतलब जिनसे गुफ्तगू हो सकती ठीक थी। है। आम लड़की से तो गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। ठीक है। लड़कियां जो थी वो थी जो भी थी, तो वो गुफ्तगू ज़रूर होती रही और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती रही और दोस्ती बड़ी रही। ठीक है। मगर ये कभी नहीं सोचा कि भाई आपको एक बात और बताओ। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती रही हैं। हाँ हाँ, बहुत इस पे गौर किया वो जाए। भी जो है ना वो सिग्निफिकेंट है ज़्यादा। यू आर वेरी ट्रू। तो वो भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब उस वक्त, उस दौर में हम जब आए थे टेलीविजन में, तो हम ये समझते थे कि हम वी आर लाइक अ फैमिली। ठीक है। और हर लड़की की जो हमारे साथ होती थी, हम बड़ा एहतराम करते थे, बिल्कुल, वो तो है। जैसे अपने फैमिली है कुछ। True. और वो आज तक हमारे ज़हन में है True. बात। इस वास्ते वो नहीं हुआ जो नदीम कह रहे हैं। हाँ, भी ये वो भी नहीं हुआ, बाकी सब ठीक। सर हम भी बहुत एहतराम, मैं सुंदस का दिल से एहतराम करता हूँ। और नहीं, वाकई आप बहुत, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, आप एक टैलेंटेड, एक अपने काम की आप दी बेस्ट हैं, और इसीलिए आप यहाँ इतने अरसे से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, दुआएं बहुत और दुआएं। आप, हाँ नहीं नहीं, हमारी बड़ी दुआएं आपके लिए। नहीं भाई। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सर ये ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी है, तो बेगम आपकी, आप मुझे लगता है थोड़े से तंग करने वाले शौहर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तंग करने वाला हाँ। शौहर तो हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अच्छा, तंग करने वाले शौहर क्या तंग करते हैं मिसाल के बस तौर? ये भी ला दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, मतलब बकौल उनके तो तुसी तो उठ के पानी भी नहीं पीते। अच्छा तो मैं कहा हाँ ये तो है। भाई, जो बच्चा अगर घर की मुलाजमा तब्दील हुई, आप ये मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि आपने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, नहीं। लेकिन क्या था प्लीज बताइएगा। ऑन एयर के झाड़ू वो मारने। मैं मतलब सो रहा था, तो मेरी वालदा मुझे उठाने आई मेरे कमरे में। ठीक है। तो मुझसे कह ली पुत्र उठ जाओ, 10 साढ़े 10 बज रहा है। मैं कहा अच्छा, मैं बस और आधा देर हो गई थी जी, शूटिंग थी। तो वो बैठ गई मेरे पास, चरपाई पे बैठ जाती थी प्यार से, जिस तरह माएँ करती हैं। तो वो मैंने ऐसे ख्याल आया, मैं कहा अम्मा ये झाड़ू देने वाली बदल गई है? कहले तुझे कैसे पता? मैंने कहा ये पता नहीं, ये ऐसे लंबी झाड़ू दे रही है, और स्लो भी है। वो जो पहले थी वो ऐसे ऐसे करती थी। अरे। ये मेरे ख्याल कुछ निस्बतन बड़ी उम्र की औरत है। तो वो बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा जी अगर वो जवान थी ना तो वो ऐसे छोटी छोटी कर रही थी,
ये ज़रा बेचारी बूढ़ी है तो थोड़ा टाइम ले रही है। वाकई में ऐसा था, ये वाकई ऐसा था। ये ऑब्जर्वेशन का ये कमाल observation। आपके। नदीम, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है? आज तक तो बहुत अच्छी है। एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से, एक सिंगर होने की हैसियत से। देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बात कहने से बेहतर है बात सुनी जाए, क्योंकि सुनने से आपकी बात में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। जब आपको कभी बोलना पड़े तो आपने इतना कुछ सुन रखा हो कि आपके पास मवाद कम ना हो बोलने के लिए। बिल्कुल सही। और वो भी यानी अच्छे गायक के लिए भी मैं हमेशा यानी मेरा ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी ये कहा है कि आपका कान सुर में होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन ही नहीं है कि ये सुर का मिजाज क्या है, इसको ये कैसे लगा है, या ये कंपोजिशन जो आपको दी गई है, मतलब उसमें वो सारी ऑब्जर्वेशन से ही रिलेटेड है कि आप उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ये लाइन इस तरह से कही जा रही है, ये लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से हो रही है, वो पहले आप सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और इसी तरह से पूरी दुनिया की यानी जितनी भी क्रिएशन है या जितना भी निज़ाम चलता है वो ऑब्जर्वेशन पे चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैमूना, हम आपकी जब आप बात करते हैं सोशल मीडिया में भी अब आप एक्टिव हो, ऑब्वियसली नए दौर के नए तकाजे हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कितना मैनेज सोशल मीडिया को भी करना, फिर काम का भी प्रेशर है, वर्कलोड है? इतना मुश्किल नहीं होता मेरे लिए, बस एक पोस्ट लगा देती हूँ, दैट्स इट। और साथ साथ काम पे मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। ठीक है। काम तो मेन चीज़ है। कितनी तब्दीली, कितना चेंज अपनी शख्सियत में काम करने के बाद आपको लगता है? मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। मिसाल जब के तौर मैं पे? पीछे मुड़ के देखती हूँ तो अर्ली 20s से मुझे पता चलता है कि मैं कितनी इमेच्योर थी। हालांकि मैं उस टाइम भी अपने आप को बहुत मैच्योर और बहुत समझदार समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि नहीं, मेरी बहुत ग्रूमिंग हुई है मेंटली, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमोशंस को लेके कैसे कहाँ पे उतार चढ़ाव करना है और कैसे ऑडियंस के इमोशंस को ग्रैब करना है, वो मैंने बहुत सीखा है। बिल्कुल सही। पहले गुस्सा ज़्यादा आता था? गुस्सा अभी भी आता है, हाय नदीम जी। मेरे भी नहीं आता। लेकिन लेकिन मुझे पता है कि मुझे वैसे- कहाँ किस तरीके से निकालना है। बिल्कुल सही। सॉरी, क्या? गुस्सा बंदा देख के आता है। बंदा देख के। कमाल बात। ये तो आपकी साइड लेने वाली अब ये मौजूद है, तो यहाँ पे वो जुल्म नहीं अब होता। जाहिर बात है मेरे बड़े हैं ना वहाँ, बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, गुस्सा भी एक ब्लेसिंग है अगर आपको पता हो कि आपको किस तरीके से उसको डिलीवर करना है। हाँ, वैसे ये भी जी वहाँ जी सुंदर जी गुस्से की बात अच्छा, करें आप। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये भी एक अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे कि मैंने एक एक्सपीरियंस से ये यानी सीखा भी है और मैं इसको बहुत ओन भी करता हूँ। जब आपको ये पता लग जाए ज़िंदगी में, और मैं अपने सुनने वालों से, देखने वालों से शेयर भी ये करना चाहूँगा, ज़िंदगी में आपको पता होना चाहिए कि आपको मोहब्बत यानी मोहब्बत चलो एक बेख्तियारी है, लेकिन अच्छा किसको लगना चाहिए, आप किस सोबत में आपको बैठना चाहिए, आप चूज़ करते हैं, दोस्त हों या कोई। एक तो ये कि आपको मोहब्बत कहाँ करनी है, बेशक वो बेख्तियार है, लेकिन एक आम जो मोहब्बत, जैसे मुझे आशमी साहब से है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मोहसिन भाई से मेरी मोहब्बत है, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया है मोहब्बत के लिए, दोस्तों की तरह। एक तो वो हो गई, और नफ़रत। आपको ज़िंदगी में ये डिवीजन आनी चाहिए कि आपने मोहब्बत कहाँ करनी है और नफ़रत कहाँ करनी है। यहाँ आपने जाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ खामोश रहना है, यहाँ बोलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मोहब्बत और नफ़रत, ये दोनों आपको आनी चाहिए कि आपने कहाँ। लोग बेवजह लड़ पड़ते हैं बिल्कुल किसी अननाउन लोगों से, और जिंदगी में ज़्यादा सीरियस भी और वो ये है कि शख्सियत खेलते और ये मुख्तलिफ एहसासात है जिससे आप सीखते भी हैं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि देखना चाहिए कहाँ करना। बात असल में ये है। सर, आपको तो नहीं गुस्सा आया कभी? बहुत आता है गुस्सा। पहला गुस्सा कब आया? किसी सेट पे आया? कुछ बताएं ना फिर। पता नहीं, याद नहीं कि कहाँ का गुस्सा है। बचपन से आपका गुस्सा तो बहुत इनकी आवाज़ की तरह मैं वही तो सोच रही हूँ सर, कोई तो याद होगा। बहुत गुस्सा है, बहुत। मैं तो मतलब जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने जो बात की बड़ी अच्छी कि देख के करना चाहिए। वो बात ये है, नदीम मियाँ, आदमी बोलना सीख लेता पहले 1 साल में, 2 साल में सीख लेता। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सारी ज़िंदगी नहीं आती। अरे वाह वाह। कि यहाँ बोलना है, यहाँ नहीं बोलना यार, यहाँ प्यार कर। प्यार जो आप जिस प्यार की आप बात करें, ये तो मोहब्बत और अकीदत है जी। इनसे प्यार है, मुझसे प्यार है, इनसे प्यार।
और जो एक इश्क का जो होता है वो हो जाता वो है। तो होता है, वो तो उसमें बाई आप चॉइस। कुछ बिल्कुल नहीं सही। और ये मुख्तलिफ है। अच्छा जी, सेगमेंट का सर मुझे बार बार कहा जा रहा है क्योंकि अच्छा जी, गुफ्तगू बिस्मिल्लाह। इतनी सारी है, आपसे बात करनी, नदीम से भी। याद माजी का सेगमेंट जो आप सबका बहुत फेवरेट है, शुजात साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक, चलिए। आइए देखते हैं जी। अरे कमाल, ये ख़वातीनो हज़रात, या नसीब क्लिनिक। और मुझे मेरी टीम ने भी ये क्लिप नहीं दिखाया था, उन्होंने कहा था कि ये आपके लिए सरप्राइज होगा। मुझे लगा गलत क्लिप चला दिया, ये आप ही हैं सर? जी मैं हूँ बजाते खुद। सलीम नासिर साहब इसमें, सरवत अतीक साहिबा, समीना अहमद साहिबा। अच्छा मैं चाह रही हूँ उसको म्यूट करके चलाते रहे, इसके बारे में बाकी अब आप बताएंगे सर, या नसीब क्लिनिक। देखिए ये यार वही बात है कि अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। ये हमारे बड़े ही प्यारे कमर आफ्ताब थे, अगर आपने जी नाम सुना बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे डायरेक्टर। उनका फैमिली बैकग्राउंड मुल्तान से थे वो, तो वो ज़रा मतलब ज़मीर जागीरदाराना स्टाइल था उनका। वो यहाँ जनरल मैनेजर हो गए। ठीक है, बहुत क्रिएटिव आदमी। फिल्म भी उन्होंने एक बनाई थी झलक नाम से। उनके को ज़बान में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। कोई पता नहीं छाला कुछ, तो वो यहाँ चले गए क्लिनिक के अंदर। उस क्लिनिक का नाम था मनसब क्लिनिक। मैं अब बता रहा हूँ, पहले तो नहीं, अब वो ख़त्म हो गया। अच्छा वो था ये यहाँ ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट है ना, उसके नज़दीक ठीक सामने है सड़क। ठीक है। वहाँ जो कुछ हुआ वो अजीब व गरीब हुआ। उन्होंने सुनाया अमजद को, अमजद सलाम अमजद अल्लाह इसके दर्जात बुलंद आमीन करे। आमीन। वो दोनों ने मिल के कीता तो ए कर देता। और ये असल वाक़या है ये बेसिकली। असल वाक़या है भाई, बिल्कुल सही। सिर्फ एग्जिजरेट किया उसको थोड़ा सा, बिल्कुल इसी तरह, और उसको थोड़ा कहानी बना के जाहिर है। फिर अमजद का ये भी कमाल, उसने इसको फिर स्टेज पे भी किया स्टेज पे भी और की। मुझे दिखाया कि अवेक। मैं कहा यार बहुत अच्छे, उसमें एक लड़की बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो ये मतलब इस तरह है कि छोटी छोटी, ये वही ऑब्जर्वेशन की बात है ना, तो- ये पिक किया और तो कर- कॉमेडी सर, अब आपसे जरा थोड़ा सा बंदा घबराता है सोचते हुए। शख्सियत ऐसी ना कि कॉमेडी का आप जरा। बड़ी हैरान होंगी, जो मैं पहली दफ़ा बेस्ट एक्टर डिक्लेयर हुआ वो एज अ कॉमेडी एक्टर डिक्लेयर हुआ था। अच्छा वो अजीम अल्लाह बेग चुगताई का नावल था खानम। नावल नहीं, उनकी वो कहानी है। जमीला शाहीन साहब ने लिखा था। मेरे साथ मेरी हीरोइन थी अपना राना शेख थी। ठीक, उस वक्त बिल्कुल तो। सही, ठीक है। फिर राना शरवानी, पहले तो राना शरवानी थी, फिर वो राना शेख हो गई। बड़ी प्यारी खातून, बहुत ही अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी आर्टिस्ट, कमाल आर्टिस्ट। वो और मैं थे, तो हम वी वर डिक्लेयर। बिल्कुल सही। एक कमाल जी, क्लैप हो जाए। ख़वातीनो ज़ात, एक और ऐसा क्लिप कि जिसके बारे में गुफ्तगू अगर ना की गई तो आज की नशिस्त नामुकम्मल होगी। शुजात साहब की माजी और आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा इसलिए कह रही हूँ कि आप ज़रा क्लिप देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। जी दिखाइए क्लिप। वारिस ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन शाहकार तख्लीक में से कि मैं समझती हूँ कि सड़कें खाली होना ये रस्मन जुमला नहीं इस्तेमाल किया जाता था सर। देखिए ये आपने सही कहा, ये ऐसे ही ड्रामा था। यहाँ नहीं, इंडिया में भी ये सारे मतलब सरहद पार भी दरवाजे सड़कें बंद। यहाँ से एक दोस्त गया हुआ था उन दिनों, कह रहा मैं बाजार में फिर रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो जी चलो वारस आ रहे। मैं कहा वारस को बदमाश है कौन कि नहीं, बस दरवाज़ा बंद करो जी, वो तो ड्रामा आ रहा है। अच्छा वो वाकई बहुत माशाल्लाह ऐसा था कि बिल्कुल लोग मतलब स्पेल बाउंड थे। मैंने खुद भी एक दफ़ा मैं यहाँ से निकला तो मैंने टैक्सी लेनी चाहिए तो ड्रामा देखने के लिए। मेरे पास टीवी शीवी तो था नहीं उस वक्त तक, तो मैंने कहा कि मैं टैक्सी में मैं नहीं जाना, मैं ड्रामा, मैं कहा मैं उतर ही जा रहा उसे मैंने छड़ दे। उसे नहीं पता, मैं बैठ गया, टैक्सी में पैसे दिए, होटल में तो ड्रामा शुरू हो गया। आप यकीन करें भरा हुआ हॉल, मैं पीछे जाकर, वो दोस्त थे मेरे, उनके पीछे छुप के मैं बैठ गया। अब वो ड्रामा देख रहे हैं। अब ये देखो, ये असल बात देख रहे थे। मेरी एंट्री हुई, ओए आया जी वो कुछ करेगा, हराम है। मैंने सारे ड्रामे में किसी को उंगली लगाई। तो दहशत इतनी थी। करमदाद का कैरेक्टर सर, मुझे हल्की हल्की खांसी होती थी। जी। मौलादाद का कैरेक्टर जो हल्की सी खांसी होती थी, वो उसका क्या, वो किसी ने आपको कहा या खुद ऑब्जर्वेशन ऐसी? हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की। यही असल बात है वारिस में करने की। वारिस का एक एपिसोड मैंने पिंडी में देखा, मैं वहाँ प्ले करने गया हुआ था, और वो नाबीना का हफ्ता था, उस पर एक प्ले करने गया था। बहुत खूबसूरत प्ले था, वो भी मेरे उस्ताद का लिखा हुआ खेल था। तो वहाँ से मुझे, नाम नहीं लेना चाहिए प्रोड्यूसर का, किसी का फ़ोन आया मुझे, ठीक है, कि यार आप आ जाएं, वो आपको बुलाया। मैं को किस लिए कि जी सीरियल के लिए। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, सीरियल शुरू हो गया, ऑन एयर चला गया, तेन हुण मैं याद आया।
उसने कहा नहीं नहीं यार देखो बात ये है कि यावर साहब ने भी ये कहा है कि यावर साहब उस्ताद थे, उन्होंने भी कहा है कि यार शुजात नू कबो कि वो आ जावे। तो मैं कहा मैं नहीं आऊँगा भाई, ये छोटा रोल है, मैं नहीं करता। नहीं, मैंने कहा कि तुम कह रहे हो कि बहुत छोटा रोल है, बात भी यही है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, छोटा या बड़ा इसे छोड़ो, पहले बताना था कि नहीं नहीं यार मैं मन्ना के रोल छोटा है मगर देख तू आ जा यार, तेरी मेहरबानी। मैं कहा अच्छा यार फिर सुन, रोल छोटा बड़ा नहीं होता, एक्टर छोटा बड़ा होता। वाह वाह। आप यकीन करें जब मैंने पहली दफ़ा अल्लाह इसको गरीब रहमत करे अपना आबिद को, जी। जब मैंने इसे पहली दफ़ा कहा ना शहजादे, तो ये बड़ा खुश हुआ कि मैं कहा नहीं ये सीरियल ख़त्म होगा तो सारा पाकिस्तान मुझे शहजादा कह रहा होगा, तो फिक्र न कर, तू भी मेरे साथ ही है इकट्ठा। और ऐसे ही हुआ। और ऐसे तो ये जो कैरेक्टर था, मैं आया हूँ यहाँ, बड़ा मुश्किल था। सारे उसको देखा मैंने अपना हाशमत को, बिल्कुल जो हाशमत था वो असल में हाशमत के वो बना ही उस रोल के लिए, महबूब आलम साहब वो अन्ना किएगा सी। ऐसा ही है, वो उनके लिए ही था कैरेक्टर। हाँ मतलब एक दफ़ा मुझे गुस्सा, आपने कहा गुस्सा नहीं आया, एक दफ़ा उसमें गुस्सा आया था। अच्छा मैं शो करने गया यहाँ, मुझे ले गया तो मुझे कहने लगा कि सब पैसे मांग रहे हैं यार, तुम कितने पैसे लोगे। मैंने कहा तो करना क्या चाहता है कि मैं यार मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं कहा मैं तेरे से कोई पैसा नहीं लूँगा। चला गया, चलेगा वहाँ जाके एक होटल में ठहरे, वो 2-3 दिन गुजर गए, वो आए ही नहीं मेरे पास। वो तू आ तो सही, मिल तो सही। 5 दिन गुजर गए। मैं कहा देख बात सुन, मैं करने लगा हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं कहने लगा इसका दिमाग ख़राब है, ये एक्टरों का एसबी जॉन है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कर ले तो बल्ले मुड़ कुछ नहीं है। अच्छा मैंने कहा यार तेरा अगर आप इजाज़त दें मैं शुजात साहब से एक हाँ, ये सवाल अगर बात मुकम्मल कर ले फिर आपको मैं हाँ हाँ जी अच्छा अच्छा अब वो जनाब वो मैं यहाँ के यार क्या करूँ, तो वो असल बात है कि मैं उनका यार इससे हो गया। अब मैं आप यकीन करें मैं सारी रात जागता रहा, सारी रात मैं टहलता रहा हूँ। उस वक्त गजनफर था प्रोड्यूसर, ओके गजन वॉज माई क्लास फेलो इन गॉर्डन कॉलेज, और बहुत समझदार वो चला गया, फिर सिंध वो बनाया था उसने अपना चैनल वैनल। तो वो मैं रात 3 दफ़ा मैं अमजद के घर गया, सही अमजद यहाँ रहते थे फ्लेमिंग रोड पे। सही मैं कहा यार इस तरह था, ऐसे कर लूँ, इसे ऐसे कर लूँ, इस तरह कर ले, ये क्या था। उसने कहा नहीं ये देख बात ही है, ये चौधरी था खुद भी, और ये अपनी मोहब्बत में उस महबूबा को लेके निकला। वो महबूबा, मैं कहा क्यों, ये तो फिर गलत आदमी है। वो बताता है कि नहीं वो प्यार तुमसे करती थी, उसको मंगनी ज़बरदस्ती कर दी थी। ठीक है तो उसने कहा मैं मर जाऊंगी। ठीक है तो मरने से पहले वो अल्लाह उसको गरीब करे रहमत करे यार, बड़ी अच्छी हमारी एक्ट्रेस थी, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत ही प्यारी दोस्त। अच्छा खैर वो प्यार में उसको कहता है ठीक है, फिर वो कपड़े लेके आ जाती है, छोटी सी पोटली लेके, ठीक कि है। अब या मुझे मार दे या मुझे ले जाए। ठीक है। तो वो तब लेके निकलता, तब लेके निकल वो खुद भी 2nd ईयर का स्टूडेंट था, उसे पढ़ रहा होता। ठीक है तो वो जब लेके निकलता, अब मैंने सोचा कि ओहो ये बड़ा रोमांटिक आदमी होगा वगैरह वगैरह। वो जो मैंने कंठा डाला था वो था, अगर आपने देखा उसमें बड़े मोती मोती लगे शोती, हुए, वो उसकी वजह से और उसको वो खेलता रहता था उससे सही कि नाउ दिस इज माय लव, यू नो। आप इसके खांसता ये करे, वो की बात क्या है, वो जब कुछ कहना चाहता है और कह नहीं पाता बिकॉज ऑफ चौधरी, तो इस वजह से वो खांसी हुआ करती है। हाँ, वो हिचकिचाहट थी वो जी उसकी इज़हार मोहब्बत जो है ना, जी। वो उसकी यानी वो कमतरी की वो निशानी थी कि वो बात नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। अच्छा जी सवाल कर लीजिए, फिर मैंने मैं- आपका भी वो clip मेरा दिखाना सिर्फ है। ये सवाल है, क्योंकि इन्होंने जैसे आप बात कर रहे थे कि सड़कें खाली हो जाती थी, इनके फैंस और इनके चाहने वाले, आपके मोहब्बत करने वाले, क्या आज एक टेलीविज़न होता था, एक रेडियो होता था, और जब आप स्क्रीन पे आते थे तो पूरी दुनिया आपको जानती थी जब आप बाहर जाते थे, सड़क पे निकलते थे। बिल्कुल है। क्या वो मोहब्बत और वो जज्बा जो लोगों में उस वक्त था, वो इज़्ज़त, वो आज के आर्टिस्ट को या आपको दोबारा, यानी इस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, लोगों की मोहब्बत कितनी बदली है आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपने वो भी टाइम देखा और इस वक्त भी आप माशाल्लाह हीरो हैं हमारे। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पब्लिक बिहेवियर कैसा है? देखिए वक्त और माशरा कभी एक जगह नहीं खड़ा होता जी। वक्त भी रवां है, माशरा भी रवां है। माशरा ही सारा बदल गया। उस दौर में जो अखलाक़ी इक़दार थी, आज के दौर में वो नहीं है। इज़हार मोहब्बत कैसी थी?
नहीं, इजहार मोहब्बत तो आजकल तो हर लड़के को मेरा 6-7 मोहब्बतें हुई होती हैं। नहीं फैंस के लिहाज से पूछ रहे हैं वो। ये अब आपसे कोई पर्सनली सवाल कर रहे हैं। फैंस मतलब फैंस कैसे मोहब्बत? लोगों की इज़हार मोहब्बत वो जिनको उस वक्त आपके सामने हमसे- खड़े होकर आपको जिन्होंने बताते उस वक्त थे। हमसे मोहब्बत की, वो हमसे आज भी मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है, कभी भी मिल जाते हैं तो उसी तरह प्यार बिल्कुल, और ये वो मोहब्बत है जिसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट और बेशुमार अंसर ज्यादा अकीदत है। और रिस्पेक्ट जिसके बिल्कुल। अंदर है। आज जरा ये कम है इज़हार अच्छा, मैं मोहब्बत। आजकल तो है चाहूंगी ही नहीं। मैं चाहूंगी कि इस पे जरूर गुफ्तगू मजीद की जाए, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है आपका याद माजी भी रेडी है। तो और बिस्मिल्लाह। दिखाए। जुमला मजे का था, याद माजी रेडी है। अच्छा, आप फुल टॉस देती हैं फिर कहती हैं शॉट क्यों लगाएंगे? अभी ये खवातीन हज़रात प्लीज दिखाइए, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से। दिखाएं नदीम अब्बास का याद माजी। जी खवातीन हज़रात, पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार फिरदौस घोष। अच्छा, ये जितना मेरा याद माजी है ना, ये मेरा भी मौसम साहब का भी उतना ही। फिर क्लैपिंग तो बनती है, क्यों सुंदर? बिल्कुल जी, अब तो बनती Very है। good, very good। ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जहाँ बहुत सारे यादगार प्रोग्राम्स हैं, वहाँ इस प्रोग्राम का भी जिक्र हमेशा रहेगा। सर, आप देख रहे हैं कि वो पेंटिंग बन रही है एक सामने। जी जी। ये उस राग की फील की पेंटिंग राग बनाई एमन। जाती थी। ये मोहसिन जाफर का ही कमाल, ये मोहसिन भाई मोहसिन जाफर का कमाल था। और ये राग एमन है। जी जी एमन। हाँ मैं जी। आपको एक बात बताऊं, इसको मेरा, क्योंकि मुझे मौसीकी का शौक़ बहुत है। अगर इन्होंने भी शायद नहीं पढ़ी होगी पुरानी किताबें जो इंडिया की, भारत की या पूरे मतलब सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी है, मौसीकी के। उसमें यहाँ हमारे पास शाम 84 के थे, खान साहब तसद्दुक़ अली खान जी 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 प्रोड्यूसर थे, जी। उन्होंने मुझे वो किताबें दी थी। हर राग की तस्वीर थी, वाह वाह। रागनी की तस्वीर थी। अच्छा। और बड़ा रेडियो का जिक्र चल रहा था, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था ये एमन के ऊपर ही, अच्छा, ना मारवा पे, मारवा मारवा के ठीक ऊपर। है। उसमें मैंने मारवा का रोल किया था, और सोनी मारवा के ठाठ है ना, जी जी। और तीसरा है पूरिया। पूरिया विलन था, मारवा हीरो था, और वो रोल थी जो वो थी अपनी वाह वाह सोनी, वाह, अच्छी वो बात, हीरोइन। अच्छी तो बात, इस तरह करके अच्छी बात। बिल्कुल सही। इतना खूबसूरत ड्रामा। और वाकई में आपने तो रागनियों की तस्वीरें देखी हैं। हाँ, बिल्कुल। सुंदर किस रागनी से अच्छा मिलती है? प्लीज खवातीन और हजरात, ये जो है दीपक से तो उनकी शक्ल जो आग लगाता है। खवातीन और हजरात, ब्रेक नहीं लेनी, क्यों आगे पीछे तो ब्रेक कह रहे हैं आप। सर ये आप देख लें, आपके होते हुए शुजात साहब, ये मैं ये मुझे कह दीपक रहे से हैं अच्छा चलो रहने दो, कह रहे हैं चलो रहने दो, पास करो। अच्छा महमूना आप, ये असल में आदतन कर रहे हैं ये बात। अच्छा सही सर, मैं अगर फिर आदत ना कर, नहीं नदीम इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, इनका मिजाज ऐसा है कि मज़ा आता है सुन के, गुफ्तगू करके वाकई में। अच्छा महमूना, मैं आपसे भी ज़रूर पूछते हुए, पीटीवी के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए तो आप इतना काम, पीटीवी के जो साथ काम करने का तजुर्बा और यहाँ की जो ट्रेनिंग है, इसके बारे में ज़रूर बात करो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लोगों के लिहाज से बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं। काम के लिहाज से भी बहुत शरीफ मैच्योर लोग है। ये शरीफ मौसम भाई की वजह से वो वाकई शरीफ है। नहीं बट महम द लर्निंग जो इधर से आपको मिलती है, मदर इंस्टीट्यूट है ना, इसका तो कोई नेमुल बदल सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुंदर मज़े की बात यह है कि आई एम नॉट अ पंजाबी पर्सन, पंजाबी स्पोकन पर्सन, तो मैं तो घर में भी इंग्लिश उर्दू बोलती थी, और जब मुझे पता चला कि पहला प्रोग्राम और सेकंड प्रोग्राम भी पंजाबी स्पोकन है, आई वाज शिवरिंग सीरियसली। मैं मतलब कांप रही थी और सोच रही थी, क्योंकि पहला लाइव था प्रोग्राम, सेकंड जो है रिकॉर्डेड है, मेला हमारा जो है, तो मैं सोच रही थी यार कैसे करूँगी। बट मेमुना वाली बात है कि टीम इतनी सपोर्टिव होती है, इवन ईच एंड एवरी पर्सन इतना पीटीवी के सपोर्टिव हैं, हमारे प्रोड्यूसर से लेके एक स्पॉट बॉय तक, बिल्कुल एवरी पर्सन, कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे पंजाबी, मुझे हमेशा मेरे को होस्ट ने या मेरी टीम ने मुझे बताते रहे, एंड और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बड़ी खुशकिस्मती कि पीटीवी का मदर इंस्टीट्यूट, उसकी तरबियत आपको मिल रही है, जो जिससे आपकी शख्सियत में निखार आएगा। हर किसी की आता है अच्छा, शख्सियत आज में भी निखार। जब पीटीवी के बंदे के साथ काम करो ना, तो समझ आती है और पता चलता है, इतना उनका स्ट्रॉन्ग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, है ना? उनकी हाँ। एक एक मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको उनके साथ खेलने में मजा आता है। बिल्कुल सही, एक काम अभी करने का मजा आता कामरान है। जलानी बड़ी के अच्छी साथ बात मैंने काम किया है, तो कमाल का एक्टर है, इतना अच्छा एक्टर। जुनेद खान हमारे साथ थे, समीर खान थे, वो भी नहीं थे जितने कामरान बिल्कुल सही, जलानी खवातीनों पाए से के एक्टर थे। बिल्कुल सही। बातचीत का सिलसिला जारी हो सारी, हमारे साथ नदीम मौजूद है, तो नदीम मुझे कहा जा रहा है आ जाएं। जी, मैं गाना आपके लिए पेश करूंगा डेफिनेटली, और लेकिन इसका थोड़ा सा एक लाइन मैं इसकी बताना चाहूँगा
कि इंसान हमेशा लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है, कभी अपना मुआवजा नहीं करता, और वो कमियां कोताहियां जो उसके अपने अंदर होती हैं वो दूसरों को पॉइंट आउट करता है। तो इस गाने में भी यही है कि किसी को बेवफा कहना या किसी को बहुत सारे इल्ज़ामात से नवाज देना, तो शायद वो आपके अपने अंदर भी होती हैं बातें, तो उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। एक तो मुझे कोई सीरियस नहीं लेता जब मैं कहती हूँ टाइटल ऑन एयर, लेकिन ख़वातीन और हज़रात खूबसूरती किसी भी शो की ये होती है कि गुफ्तगू जो है जो ब्रेक के दौरान भी होती है, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं, और आज जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शुजात हाशमी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ नदीम अब्बास मौजूद हैं, यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करती हुई माहम, और हमारे साथ मैमूना भी मौजूद है। तो गुफ्तगू ब्रेक में भी बहुत सारी हो रही है, ऐसा ही है कि नहीं नदीम? अच्छा साहब, मैं शुजात साहब ज़रूर आपसे फिर आज की नशिस्त नामुकम्मल रहेगी। फिल्म्स का जो आपने फिल्म्स में भी काम किया और वो जो तजुर्बा रहा, सर बताते हुए उसके बारे में। फिल्म का तजुर्बा यार मैं क्या बताऊं, उस्ताद दामन अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, इलाही आमीन। उनसे अलाउद्दीन साहब ने पूछा कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਹਾਲਤ ਮਗਰੂਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, जहालत मगरूर हुई फिरती है। ये बड़ी सही बात थी। अब हमारी पूरे इस मीडिया के अंदर जहालत मगरूर होकर फिर रही है। अब जहालत मगरूर होकर फिरने से मुराद ये है कि हमें आता जाता कुछ है नहीं, हम प्रूव ये करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। फिल्में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, सईद नूर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, शरीफ जैगर साहब थे, वहीद डार साहब थे, बहुत अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं। मगर ज़्यादातर वही लोग थे जिनको फिल्म का कुछ पता नहीं था। सर, वारिस के बाद आपको ड्रामे की फिल्म की ऑफर हुई थी? जी, मैंने टेलीविजन के अंदर बैठ के अपनी पहले 3 फिल्में साइन की थी। अच्छा, टेलीविजन के अंदर, और ये वारिस के बाद? जी, वारिस के बाद। ओके। उसके बाद वो वहाँ चलते रहे, बड़ी फिल्में की, ठीक है, 70-72 फिल्में की। मगर वही है, ये बड़ी सही बात है। अभी जैसे कह रहे थे कि यू वर अ मिसफिट ओवर देयर, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं बता दूं ताकि मोहसिन कह रहे थे ना कि बात सही है। मिसफिट इसलिए कि 2-3 में ऐसी बातें, एक तो ये वो कहते हैं शाह जी उच्चा बोलो, मतलब राही साहब को आप तो मैंने कहा यार जब कहीं सीन की ज़रूरत आएगी तो हम मुझे भी बोलो, एक जगह आ गई ज़रूरत तो बोलो वाह जी वाह कमाल करता तो सीधे। और भाई ये ज़रूरत थी, डिमांड थी, तो इसलिए बोला। फिर उन्होंने एक प्रोड्यूसर मेरे घर 2 देसी घी के 3 डब्बे लेके आ गया। ओके। और शाह जी ज़रा खाजा पे ज़रा बैठ गला अंदाज़ा करो ये एक्टरी हो रही है। तो इस तरह की भी बात सर, लेकिन ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कि मैं चूंकि होस्ट हूँ तो मैं बात को, मैं बिल्कुल एक फेयर बात करते हुए, हर मीडियम की अपनी डिमांड होती है ना। आप टीवी पे जो आपका एक इम्पैक्ट रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म से टीवी पे आए, उनका टीवी पे वो इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन आपने तो जो काम किया मैं नहीं समझती, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब फिल्म में भी बड़ा अच्छा 70-75 फिल्म। देखिए ये आपकी बात है, चारों, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे ये भी सवाल किया गया कि आप चारों मीडिया में कामयाब हैं, क्यों? वही ना, मैं इसलिए कामयाब हैं कि हर मीडिया को समझ के फिर उसके हिसाब से काम किया। बिल्कुल सही। मगर मसला ये है ना, वो आपकी बात और है, मेरी बात और थी कि जब स्क्रिप्ट ही ठीक नहीं है, जब डायरेक्टर ही पढ़ा लिखा नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। आपको इंटेलिजेंट बात कहेंगे, वो कहेगा ना जी ना छोड़ो, दफा करो। सही। आप कहेंगे यार नदीम अब्बास बड़ा सोना है, छड़ यार कुड़ी देख के चंगी। यानी ज़हनी हम आहंगी नहीं थी। सर, घर में आपको किसने ज्यादा सपोर्ट किया? आपकी फैमिली में? किसी ने नहीं है? हाँ, नहीं, ना, ऐसे कैसे? किसी ने नहीं, अल्लाह जानता है, बच्चों ने भी नहीं किया। बल्कि एक दफा मेरा कोई डांस अंजुमन के साथ चल रहा था, तो मेरा बेटा जाके, दोनों बेटे जाके माँ को कहते, डैडी किसी आंटी के साथ नाच रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी हुई, मेरी बीवी आगे कह दिए किस आंटी के साथ नाच रहे हैं। वो तो बच्चे छोटे होंगे तो सारी बात। अच्छा, जिंदगी में पहला ऑटोग्राफ याद है आपको? जी याद है। एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की ने मुझसे कहा कि ऑटोग्राफ बनते, मैं कहा कि ऑटोग्राफ किस तरह? तो कहते आप मुझे अपने साइन करके दे, कुछ लिख दें। तो मैंने लिखा इट टिकल्स मी, इट मेक्स मी लाफ,
यू नीड माई ऑटोग्राफ। मुझे इसके ऊपर बड़ी एक बात, रफ़ी साहब की एक बात याद आई, पता नहीं आपको ये चलेगी कि नहीं। रफ़ी साहब को कहा, ये उनकी बायोग्राफी के अंदर है कि ऑटोग्राफ तो उनके साथ थे वो जो उनके बड़े, वो क्या नाम था यार उनका, जो उन्हीं की तरह गाते हैं, मोहम्मद अजीज़। नहीं उनको उनके साथ उन्हीं की तरह गाते हैं बहुत सारी चीज़ें। खैर बाहर मुझे भी बताते हैं तो मैं आपको फिर हाँ, बताती वो हूँ। उनको कहते हैं कि एक ही कहते ने लड़के थे ना, कहते ने ऑटोग्राफ दे दे, कहते वो क्यों होंदा, तो कहने दस्खत कर दे, यार तू कर दे। ये इतने भोले आदमी। बिल्कुल सही, लेकिन ये एक तरीका नदीम, और हम बल्कि हम ब्रेक में भी, मैं चाहती हूँ इस बारे में भी ज़रूर बात करें। फिर शुजात साहब से हमने नज़्म की फरमाइश भी करनी है, अगेन ये फिर नशिस्त नामुकम्मल रहेगी। इस स्टूडियो में तो बड़ा बड़ा काम हुआ, मौसीकी के हवाले से भी बहुत सा काम हुआ। जी, उसके बारे में बात करें। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आपके इस सेट पे, और जब भी पीटीवी आने का इत्तेफाक होता है, तो ये जो दीवारें हैं, ये सारा, ये इसमें कितने, ये समझ लें कि ये जितनी ईंटें हैं ना, ये सब आर्टिस्ट मुझे लगते हैं कि ये सब आर्टिस्ट हैं। वाह। कि वो पीछे आप देखें ना, तो वो एक आपको वॉल नज़र आती है, उस पर ईंटें ऐसा जुड़ी ही है। हुई हैं। तो अल्लाह का इतना करम हमारे ऊपर रहा है कि हमारे पास आर्टिस्ट देखें आप, किस किस, उस्ताद सलामत अली खान साहब जैसे, तो फतेह अली खान साहब जैसे लोग, अमानत अली खान साहब जैसे लोग, रोशन आरा बेगम, अच्छा रोशन आरा बेगम, और इस यानी ये तो हमारी, अच्छा ये एक लंबी लिस्ट है। मैडम नूर और जहां, फरीदा यानी खानम आप नाम लेते बिल्कुल जाएं, ऐसा ही, हाँ, लिस्ट आप नाम वाली। लेते जाएं, और ना ये दीवारें खत्म होंगी, कांप जाता आदमी। और मतलब इस तरह के ब्लेस्ड लोग कि जो कम से कम एक सदी उनका म्यूजिक रहेगा, कम से कम एक सदी। बिल्कुल उस्ताद सही। मुसफ़त अली खान साहब और जैसे ये लोग। देखिए मैं कितना खुश नसीब हूँ, मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम से लेके और खान साहब अमानत अली खान, बिल्कुल सबसे मेरी दोस्ती भी रही, सबको पास बैठा के सुना भी, और सबने प्यार करके कहा लो सुनो हमारी। बिल्कुल सही। वो वक्त ऐसा, सर ये यहाँ एक दफ़ा मारवा, यहीं मैंने खान साहब सलामत अली से सुना, ऐसा लगता था दीवारों से आवाज़ आ गया। वाह, तो ये मिरेकल्स जो है ना, ये तौबा। ये खुदा ने हमें ऐसे लोग दिए थे सही। कि यानी जो मेहदी साहब, गुलाम अली साहब, 7 साल की उम्र में पीटीवी में लाहौर सेंटर मैं में, इसी हॉल में मेरी पहली परफॉर्मेंस है। वो याद है परफॉर्मेंस? सजरे पुल एक प्रोग्राम चलता ऐसा ही था, है, बहुत मकबूल। और उसमें मैंने अब्बू का एक गीत रमजान केड़े वेले, वो एक बच्चे के लिए वो बड़ी मुश्किल, वो टेम्पो भी, हाँ, मुश्किल और था। वो, हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं? ये मेरी भी फरमाइश है, ऑडियंस की भी, वो जी। यादों को तरोताज़ा करते हैं। माइक साथ है अगर माइक की ज़रूरत हो तो। 14 से बाद? ये एकदम से फरमाइश आई है इसलिए। फुल्लां दा हार होवे, फुल्लां दा हार होवे, उत्थे भी बंदा लड़ पौंदा है, ओए जिथे ढेर प्यार होवे। रमजान केड़े वेले रंगी रमजान, केड़े वेले लायो नी रमजान, केड़े वेले लगियां में लग गईयां नी सावरना रे। रमजान केड़े वेले लायो नी रमजान, केड़े वेले लगियां में लग गईयां नी सावरना रे। रमजान केड़े वेले। शेर सुनिएगा, कल्चर का क्या खूबसूरत शेर है। चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दूध माझा, चिट्टे चिट्टे चावल वे माही
विच दुध माझा तली ते कटोरा लेके खलियां है तली ते कटोरा लेके खलियां में आजा रल खावाए में यार रमजान केरे वेले लायो नी रमजान केरे वेले लगियां में लग गईयां नी सावल नाल रमजान केरे वेले What a mesmerizing voice, खवातीनों आपने में देखा धुन कितनी मुश्किल और ये लाइव परफॉर्मेंस माहम बिल्कुल इसी तरह। और आपने ऐसे फरमाइश की और ऑडियंस की भी आई, इनके देखने वाले चाहने वालों की आई और इन्होंने फौरन से क्लिक ऑन कर दिया। नो डाउट मेस्मराइजिंग। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन उससे बढ़कर जो एहतराम से किसी भी कलाम को या किसी भी गीत को, कंपोजिशन को अपने अंदाज से पेश करते हैं, ये हुनर आपको आता है। जीते रहे। जो मतलब सुर का भी एक एहतराम है। वाह, आप ये समझती हैं कि सिर्फ खवातीन का एहतराम है? अब देखें मैंने कितनी सीरियस बात कही। सर अब आप ये देख लें देखिए, साहब। नहीं सुर देखिए, सुर को इज्जत से, कोई मतलब बिल्कुल सही बच्चा कहता है। सुर को इज्जत से, मोहब्बत से लगाना, मतलब आप अपने दोस्त से आप किस तरह बात करें, और जो आपका महबूब भी हो, तो सुर से बेहतर महबूब एक गाने वाले के लिए तो मेरा ख्याल है कोई नहीं। नहीं, आई एग्री, आई टोटली एग्री। और वाकई में कोई भी काम हो उसमें डेडिकेशन, पैशन और और ये आपने एहतराम। एकदम यानी वो कहा, फरमाइश कर तो दी। मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ 7 साल से ये गाया था, तो मुझे उसी इंस्टेंट मुझे याद है कि मैंने, मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने ऑन द स्पॉट फरमाइश की। अच्छा मैमूना, ऑब्वियसली हमने फिर वाइंड अप भी करना है, लेकिन आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए, अपकमिंग फिलहाल हासिल आने वाला है, ठीक है। तो ऑडियंस से मैं यही कहूँगी कि देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, और जैसे आपकी मर्जी में मेरा काम आने वाला है, सुकून में आने वाला अच्छा, मैंने है। कहा कहने लगी जैसे आपकी मर्जी, अगर देखना है कि नहीं देख लो। नहीं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइन अप, तो देखते रहिए। बिल्कुल सही, ऑल द बेस्ट जी माहम। सुंदस, मैं अपनी देखने वालों से एक ज़रूर बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया का आजकल दौर है, इस्तेमाल करें बट इन अ पॉजिटिव वे। अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें, अपने कैरियर के लिए या अपने शौक के लिए किसी का दिल ना दुखाए, स्पेशली अपनी फैमिलीज़ का। प्यार से अगर आप बात करेंगे तो वो ज़रूर मानेंगे। एंड स्पेशली वंस अगेन सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ करें। बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। शुजात साहब सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस नशिस्त में तो गुफ्तगू नामुकम्मल ही रहेगी, अधूरी रहेगी। गो के हमने कोशिश गुफ्तगू की, अभी हुई कहाँ शुरू, यही तो बात सर। ये लेकिन अब जो सोशल मीडिया की बात मैं छोटी मैंने सी बात- नज्म की फरमाइश करनी, वक्त कम है। देखिए, ये सोशल मीडिया वो एक चीज ऐसी है जिसने इस माशरे को बर्बाद कर आप दिया। फेसबुक पे हैं? मैं तो माफी चाहता हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ भाई। अभी तस्वीर खींच के आपका अकाउंट बनाते हैं, बनाओ भाई। अच्छा, नहीं होगी कहीं, बच्चों ने बनाई भी होगी, है? बच्चों ने कहीं बनाई भी होगी, मैं देखता कोई हुआ सेल्फी वेल्फी नहीं? पता नहीं, मैं आई डू नॉट बॉदर। अच्छा, कोई नहीं। मुझे नहीं कोई मतलब, यार बहुत ही फजूल काम है। सबसे पहले आप इसमें अपनों से कटते हैं, माँ बाप बहन भाइयों से कट जाते हैं। पास बैठा इंसान दूर हो जाता है सर लेकिन अगर बैलेंस के साथ रखें, सारी बातें ये लंबी बात है। पॉसिबल नहीं ना सोनिया, ठीक है पॉसिबल नहीं है। सर, मैं चूंकि गुफ्तगू कम वक्त है तो नज्म की मैं फरमाइश कर लूं अगर आपसे, या अल्लाह प्लीज। बिस्मिल्लाह। म्यूजिक बंद कीजिएगा जी। मजबूर है हम, मुख्तार हो तुम, इनकार का यारा कैसे हो, प्लीज बताइए जी। जी प्लीज। हाँ, इस नज्म का नाम है बशारत। ये कोई 50 साल पहले मैंने पढ़ी थी। ठीक है। नज्म है अमजद इस्लाम की। अरे वाह। और नज्म जो मैं समझता हूँ, जो इसमें हालात जैसे उस वक्त थे वैसे ही आज भी हैं। 50 से भी शायद ज़्यादा ही, हाँ 51 साल तो हो गए होंगे ज़रूर। बशारत। आसमानों से कोई बशारत नहीं और ज़मीन गुंग है। आसमानों से कोई बशारत नहीं और ज़मीन गुंग है। वक्त एक बेवा की तरह सोग में मुब्तला, सिसकियां लेके चलती है काली हवा। ख्वाहिशों के कमल दर्द की झील से सर उठाते नहीं, ख्वाब तक बंद पलकों में आते नहीं।
सारी सच्ची किताबों में ये दर्ज है, ऐसे हालात में नबी या तबाही ज़मीं की तरफ भेजे जाते रहे हैं, मगर इन किताबों में ये भी लिखा है नबी अब नहीं आएंगे, नबी अब नहीं आएंगे, नबी अब नहीं आएंगे। वाह वाह, अमजद इस्लाम अमजद साहब सुभान को अल्लाह। ख़वातीन औज़ात याद करते हुए, और अमजद साहब एक ऐसा हमारा क्या सासा बात क्या है, क्या बात। कि आज अब जल्दी जुदा हो गए ख़वातीन औज़ात। ज़िंदगी का निज़ाम कुछ ऐसा है कि हम सब ने लौट के जाना है, लेकिन हम में से हमारी खुशकिस्मत तो वो बहुत तमाम। यादें हैं जी, हम जैसे बिल्कुल। अल्लाह क्या सर बात। कोई छोटा सा वाकया अगर आपको याद हो, बिफोर मैं आपको खुदा हाफिज कहूँ प्रोग्राम को, किसके अमजद साहब से जो पहली मुलाकात हुई, छोटा सा कोई मुख्तसर सा वाकया। ये पहले जब पहले मैंने उनकी नज़म पढ़ी है, जी। तो गेस्टॉल्ट नाम से एक प्रोग्राम होता था ये लाहौर सेंटर में? जी, लाहौर ठीक सेंटर। है। नसीर अंजुम भट्टी अल्लाह गरी के रहमत करे, फ़हीम जोशी वो करते। मैं कहा यार नज़म की दी, तो मैं मेरी मुलाकात का बैठे बाहर बैठे लॉन में बैठे हुए थे, 2-3 लोग, हम चले गए वहाँ, ये अमजद साहब हैं, अच्छा अच्छा। मैं कहा यार बड़ी अच्छी नज़म लिखी है। मैं कहा तुम ड्रामा क्यों नहीं लिखते हो? कहते यार मैंने सोचा नहीं कि मैं लिटरली आपको बता। अच्छा, तब नज्म थी ना, और ना, ड्रामा ना, नहीं कोई लिखते? ड्रामा नहीं लिखा। ठीक है। मैंने उसको एक जुमला कहा था, मैं कहा देखो इतने खूबसूरत है, आप देखें ना, ख्वाहिशों के कमल दर्द की झील से सर उठाते नहीं, हाय हाय ख्वाब तक बंद पलकों में आते हैं। वाह। कैसे मिसरा। हाय हाय। मैं कहा जो आदमी अच्छा मिसरा लिख सकता है वो अच्छा ड्रामा भी लिख सकता है, क्योंकि हर मिसरे में एक ड्रामा है और हर मिसरे में एक सुर है। बिल्कुल सही। ये सुर भी बड़ा, ये चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं, रिदम, सुर, ड्रामा, ये सब अलग हो नहीं सकते। बिल्कुल। और उसके बाद उनके लिखने का सिलसिले का आगाज। उसमें मैंने उनसे मेहनत की, तो उनका पहला ड्रामा लेके मैं ही गया था रावलपिंडी। ठीक। उनका नाम क्या, सूरज के साथ साथ, सूरज के साथ साथ। वो गुफरान इम्तियाज़ साहब को दिया था, तो वो खेल उनका पहला वहाँ से हुआ था। मगर उस बंदे की बढ़ाई ये है कि उसने जो इस तरह इर्तका किया अपना, सुभान अल्लाह, और आदमी को तो नसीब ही नहीं है, इतनी तेज़ी से उसने चीज़ों को फॉलो किया कि सुभान अल्लाह। बिल्कुल। और शख्सियत में जो ठहराव हाय, उनकी, हाय, हाय, उस हाय। ठहराव की मिसाल नहीं और देखने प्यार को। भी और हर चीज़ में तो शफकत और कंप्लीट मैन हुआ, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बस बुलंद ये करे, है, आमीन आप सुम बात आमीन। सर आपका शुक्रिया अदा करते हुए, नॉट द लीस्ट सर, ना 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 सर, यू आर वेरी काइंड, थैंक नहीं यू। नहीं नहीं प्लीज। You have given me a chance to talk to my people, to my friends, to everybody. You are very kind. नहीं, आप- Thank you very much. टेलीविज़न का, आपका, मोहसिन जाफ़र का, सबका, दोस्तों का जितने आए हुए हैं, सबका बहुत शुक्रिया कि वी हैड अ नाइस चैट। थैंक यू, अच्छी अच्छी बातें। बहुत शुक्रिया सर। सच सच बताइएगा, जब कॉरिडोर्स में आए, एंटर हुए, पुरानी यादें तरोताज़ा? अरे यादें तेरे साथ चलती है ना फिर मेरे। पहला किसका जहन में आया? खाका जो है, सबसे पहले मेरे जहन में यावर साहब आते हैं, अरे यावर हयात मेरे साहब। उस्ताद जो थे। आप यावर हयात साहब और मुन्नू भाई चकलाला सेंटर से तीनों फिर इधर आए थे। इकट्ठे आए, एक टाइम। ऑलमोस्ट इकट्ठे आए। बिल्कुल सही, इकट्ठे बिल्कुल आए। सही सर। थैंक यू सो मच, इट वाज अ My प्लेजर। pleasure. बहुत Thank you very शुक्रिया much, very माहम, थैंक यू सो मच। जीती Thanks to रहे you, Sundar, Thank you. and entire team. मेमूना, थैंक यू सो मच। बहुत And to शुक्रिया। television of course, and to television Exactly. of course, it's given us a chance. जीती रहे, खुश रहें। नदीम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हमेशा की तरह हंसाने का, आप- एंटरटेन करने का। आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी आते हैं यहाँ पे, और ये भी ठीक बात है कि मोहसिन भाई और आपकी वजह से ही आते हैं नहीं नहीं, ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाकी तो उदासी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डर आता है। नहीं, थैंक यू सो मच। आप ऐसे भी ना करें, बहुत शुक्रिया, बहुत एहतराम का। थैंक यू सो मच। अनम, थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहें ख़वातीन नौज़ात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले नदीम लेकिन जाने से पहले नदीम अब्बास, बहुत हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ जी। Bismillah.